भक्ति ओम संध्या में आप सभी का स्वागत है। हम भक्ति ओम संध्या के माध्यम से जन जन में ईश्वर की भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप भी भक्ति ओम संध्या चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर अपना योगदान अवश्य दें। कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान को अधिक महत्व दिया जाता है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान को भी विशेष महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन दीपदान करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा 2020 में कब है। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व, कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि और कार्तिक पूर्णिमा की कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा नाम के राक्षस का वध किया था। इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान और महाकार्तिकी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह पूर्णिमा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 2020 में 30 नवंबर 2020 को होगी। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी रात 12:47 से 29 नवंबर 2020 में और 30 नवंबर 2020 के दिन रात 2:59 तक समाप्त होगी। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा नाम के राक्षस को मारा था, जिसकी वजह से इस पूर्णिमा का एक नाम त्रिपुरी पूर्णिमा भी है। इसके अलावा इस दिन गंगा स्नान को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा जी में डुबकी मारने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दिया गया दान स्वर्ग में सुरक्षित रखा जाता है और मृत्यु के बाद इस दान के फल की प्राप्ति उसे स्वर्गलोक में होती है। इस दिन भगवान शिव के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ कार्तिक पूर्णिमा पर गाय का बछड़ा दान करने को भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा
प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय को दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है। इस दिन साधक को किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान कार्तिकेय की पूजा से पहले एक साफ चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़कें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद उन्हें पुष्प, घी और दही आदि अर्पित करके उनके मंत्र देव सेनापते स्कंद कार्तिकेय भवत्व कुमार गुह गांगे शक्ति हस्त नमोस्तुते का जाप करें और उनकी विधिवत पूजा करें। भगवान कार्तिकेय की कथा सुने या पढ़ें और इसके बाद भगवान कार्तिकेय की धूप व दीप से आरती करें। भगवान कार्तिकेय की आरती उतारने के बाद उन्हें गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। आइए अब सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस जिसका नाम त्रिपुर था, उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। त्रिपुर की तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने त्रिपुर के इस कठोर तप को तोड़ने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर अप्सराएं त्रिपुर के पास भेजी। लेकिन फिर भी त्रिपुर की तपस्या भंग नहीं हुई। जब त्रिपुर की तपस्या भंग नहीं हुई तो अंत में ब्रह्मा जी को विवश होकर त्रिपुर के सामने प्रकट होना ही पड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने त्रिपुर को वरदान मांगने के लिए कहा। त्रिपुर ने ब्रह्मा जी से वर में मांगा कि उसे ना तो कोई देवता मार पाए और ना ही कोई मनुष्य। ब्रह्मा जी ने त्रिपुर को यह वरदान दे दिया, जिसके बाद त्रिपुर ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। त्रिपुर के अंदर अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने कैलाश पर्वत पर ही आक्रमण कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव और त्रिपुर के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध काफी लंबे समय तक चला, जिसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री हरि नारायण विष्णु की मदद से त्रिपुर का अंत कर दिया। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा में क्या खास है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु चतुर्मास के बाद जागृत अवस्था में होते हैं। भगवान विष्णु ने इसी तिथि को मत्स्य अवतार लिया था और मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि की फिर से रचना की थी। उन्होंने राक्षस त्रिपुरासुर का संहार किया था। त्रिपुरासुर वध को लेकर देवताओं ने इस दिन देव दीपावली
मनाई थी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के साथ ही तुलसी का अवतरण भी कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के समीप और तालाब, सरोवर या गंगा तट पर दीप जलाने से या दीप दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। वहीं विष्णु जी को तुलसी पत्र की माला और गुलाब का फूल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर तिल जल में डालकर स्नान करने से शनि दोष समाप्त होंगे। खासकर शनि की साढ़े सती, वहीं कुंडली में पितृ दोष, चांडाल दोष, नदी दोष की स्थिति यदि है तो उसमें भी शीघ्र लाभ होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर क्या दान करना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा पर अक्षत यानी चावल, जौ, काला तिल, मौसमी फल, लौकी और सिक्के वो दान करने चाहिए।